अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। ज़िंदगी में अगर आपके पास पैसा आए तो पैसा खर्च करने की प्रायोरिटी सेट कर लें, क्योंकि मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिनके पास पैसा बेइंतहा है लेकिन खर्च करना नहीं आता। तो सबसे पहले पैसा खर्च करने की प्रायोरिटीज़ जो मैं समझता हूं कि वो है सेहत पे पैसा खर्च करें, क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, सेहत है तो सब कुछ है। दूसरे नंबर पे मैं समझता हूं अगर आपके पास पैसा है तो सवारी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वेलकम टू माय कार्स कलेक्शन। हाँ जी मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये है फॉर्च्यूनर 2.8 डीज़ल और ये गाड़ी फुल ऑप्शन है और टॉप ऑफ द लाइन है फॉर्च्यूनर की। असल में मैं एसयूवी हमेशा से ख्वाहिश थी लेने की कि एसयूवी मैं लूँ 7 सीटर। असल में वो टीम के हिसाब से भी और ऑफ रोडिंग के हिसाब से, क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज़ पे जाना होता है तो वहाँ पे कोई और गाड़ी चलती नहीं है, कार तो नहीं चलती वहाँ। इस तरह की रफ़ एंड टफ़ चीज़ चाहिए थी, तो ये मैंने 2019 की एंड में ली थी और ये पोस्ट भी बड़ी वायरल हुई थी, याद होगा आपको, फटी बनियान से टोयोटा फॉर्च्यूनर तक का सफ़र। देखिए मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इसमें हरगिज़ अल्लाह माफ़ करे ये ना समझिएगा मैं शो ऑफ़ कर रहा हूँ। मैं सिर्फ मोटिवेट कर रहा हूँ कि मेरे जैसा बंदा जो मोटरसाइकिल पे घूमता था, और वो मोटरसाइकिल भी उसकी नहीं थी, अब्बा ने दिलाई हुई थी, तो वो कर सकता है ये सब चीज़ें, तो आप लोग भी कर सकते हैं अगर आप मुस्तकिल मिजाजी और कंसिस्टेंसी रखें। लग्जरीज़ ये एसेट्स भी हैं आज के दौर में, तो ये एसेट्स शुमार किया जाता है क्योंकि गाड़ियों के रेट आसमानों को छू रहे हैं। जिस पैसों में गाड़ी मैंने ली थी उससे तकरीबन 10-15 लाख रुपए ये महंगी हो गई है, दूसरी गाड़ियां भी महंगी हो गई हैं। तो हमेशा मैं इस चीज़ पे बोलता हूँ कि आप जब भी अपना अच्छा टाइम हो उस टाइम अपना एसेट्स एटलीस्ट बना लें। अच्छा, एक चीज़ और हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप लोग पहली गाड़ी लें और आप लोगों के पास अगर अच्छी गाड़ी लेने का बजट है तो कार पे नहीं जाइएगा। मर्सिडीज़, ऑडी, BMW इस तरह की के एक कार, और नो डाउट उनकी अपनी एक क्लास है, लेकिन मैं समझता हूँ 4x4 और आपको जो रफ़ एंड टफ़ और बंदों की कैपेसिटी भी ज़्यादा है और एक उसका एक्सटीरियर इंटीरियर लुक और एक मतलब लाइक एक भरम जिसे हम कहते हैं ना, वो भी भरपूर है। तो हमेशा पहली गाड़ी आपकी ये होनी चाहिए। दूसरी गाड़ी आपके पास करोला या कोई ऐसी होनी चाहिए जो डेली यूज़ में आप उसे रख सकें, कोई सौदा सर्फ लेने के लिए जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं ना, उसके यूज़ में फिर दूसरी गाड़ी वो होनी चाहिए। तीसरी गाड़ी फिर जो आपको शौक़ है वो रखें, मर्सिडीज़ रखें, ऑडी रखें, आप लैम्बोर्गिनी रखें, फरारी रखें। तो ये एक तरतीब है, तो इस तरतीब पे अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी रहेगी। चलें अब दूसरी गाड़ी का मैं आपको रिव्यू देता हूँ, उसके हवाले से मैं बात करता हूँ। अच्छा जी मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये है करोला मेरी फेवरेट गाड़ी है, इसको सबसे ज़्यादा मैं चलाता हूँ। असल में इसे हम कमर्शियल गाड़ी भी कहते हैं, गधा गाड़ी भी कहते हैं। कराची की रोड के हिसाब से बहुत बेहतरीन गाड़ी है और सबसे ज़्यादा रीसेल भी है, सबसे ज़्यादा दिखती भी है। तो ये गाड़ी इस वजह से मेरी फेवरेट गाड़ी है। और दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह आपका भला करे, इसके जो मैकेनिक और दूसरी चीज़ जो इसके पार्ट्स हैं ना, वो गली के कोने से भी मिल जाते हैं। और एक देसी सोच है, जैसे एक आम आदमी सोचता है गाड़ी लेते हुए, तो वही चीज़ ज़ाहिर है हम भी सोचते हैं। तो इसको बल्कि एक दफ़ा मौलाना तारिक जमील के घर फैसलाबाद हम लोग सारे 7.5 बंदे हम लोग गए
जिसमें रिजवान भी था, इस वजह से 7:30 बोल रहा हूँ। मौलाना के अंदर में घर में इंटर हुआ, मौलाना मिले हमसे। मौलाना मुझे बोल रहे हैं कि कैसे आए हो, प्राडो पे आए हो? मैं कहा नहीं मौलाना, करोला पे आए। फिर मौलाना ने जब बंदे गिने, मौलाना ने कहा ये करोला वाले तो बंदे ही नहीं है। मैंने कहा बस हम एडजस्ट हो के आए। रिजवान को नीचे लिटा दिया था, हम 3-4 पीछे बैठ गए थे, एक आगे बैठ गया था, एक यहाँ बैठ गया था। तो इस तरीके से हमने सफ़र किया। और ये 2019 में मैंने ब्रांड न्यू ली थी और तकरीबन इसे मैंने कोई 50-1000 किलोमीटर चला चुका हूँ अभी तक। बाकी मैं एक बात समझता हूँ, ये जो गाड़ियाँ हैं, करोला हो गई, सिविक हो गई या दूसरी गाड़ियाँ हैं, तो इन्हें अल्लाह आपका भला करे 2 साल बाद चला के 2-3 साल बाद आप बेच के पैसे डाल के नई ले लें, तो आपके जो अगर नई गाड़ी का आपको चलाने का पैशन है जिसे कहते हैं, वो बरकरार रहेगा। क्योंकि नई गाड़ी मैं कोशिश करता हूँ जब भी गाड़ियाँ जो भी हों अपडेट हों, नई हों, और मतलब उसकी बात ही कुछ और है। ज़ाहिर है मैकेनिक का मुंह ना देखना पड़े, गाड़ी ऐसी हो, ऐसी गाड़ी ना हो कि 5 दिन आप चला रहे हो, 2 दिन वो आपको चला रही है, ऐसी गाड़ी ना हो। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि गाड़ी पे इंसान अपनी ज़्यादातर जो कमाई है वो गाड़ी को अपडेट करने में लगाए। अच्छी बात है, क्योंकि मर्द हजरात की सवारी में ज़्यादा टाइम उनका गुज़रता है। तो ये एक टोयोटा करोला की बात थी। अब मैं आपसे बात करूँगा BRV पे। तो जी मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये है होंडा BRV और ये मैंने तकरीबन 3-4 दिन हुए हैं ब्रांड न्यू निकलवाई थी शोरूम से। और इसको मैं गरीबों की रेंज रोवर भी बोलता हूँ। इसमें भी 7 बंदे 7.5 बंदे, हम रिजवान वगैरह आ जाते हैं सारे। हम लोग शूट पे जब आउटडोर निकलते हैं उसके लिए ये मैंने ली थी, क्योंकि फॉर्चूनर पे और अल्लाह आपका भला करे दूसरी या करोला पे वो मेरी आउटडोर की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पा रही थी, इस वजह से इसको मैंने ली थी। अच्छी गाड़ी है, इस प्राइस रेंज में आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। और बल्कि अभी इस पे मैं आउटडोर टू टंडो आदम आउट ऑफ सिटी भी गया था, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और बाकी तो आपको प्रोफेशनल रिव्यू वाले बताएंगे, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं रेकमेंड करूँगा ये गाड़ी लें, फैमिली कार है। बाकी तीनों गाड़ियाँ, ज़ाहिर है हर माँ को अपनी सारी औलादें अच्छी लगती हैं, तीनों गाड़ियाँ अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी हैं। लेकिन पर्सनली अगर मेरी फेवरेट पूछी जाए तो वो करोला है। उसका एक रीसेल भी, क्योंकि 2014 मॉडल एक दफ़ा मैंने बेचा तो आधे घंटे के अंदर मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात वो बिक गई। तो ये एक उसकी एक वैल्यू है करोला की। तो इस वजह से ये मुझे वो ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट करती है जिसकी रीसेल ज़्यादा हो। एक देसी सोच है, मतलब आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन ड्राइव में तो ज़ाहिर है आपको अगर ऑफ रोडिंग का मज़ा लेना है तो वो तो फॉर्च्यूनर है। और होंडा BRV को भी मैंने सोचा है कि इसको एक ट्राई करेंगे, इसको कलाम वगैरह सवात वगैरह लेके जाएंगे, देखते हैं कि क्या होता है। ये था जी रिव्यू गाड़ियों का। ज़ाहिर है आप लोगों की बदौलत ये सब कुछ मिला है मुझे। ज़ाहिर है आप लोगों ने देखा है, उससे व्यूज़ जनरेट हुए हैं, उससे मैंने पैसे कमाए हैं, उससे ये सारी लग्जरीज़ ली है। मकसद दिखाना, शो ऑफ करना नहीं है, मकसद मोटिवेट करना है। क्योंकि मैं ये चीज़ें अपनी फैमिली से तो शेयर करता हूँ, ये चीज़ें आप लोगों से भी शेयर करना बनता है, क्योंकि आप भी तो मेरी YouTube की फैमिली है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अपना और अपने सराउंडिंग में लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।